हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये क्वेश्चन मई 2019 में 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब तक के सारे वीडियोस में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बातें की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या? जो कि प्योर है, जिसके साथ कोई मिक्सिंग हम नहीं करते, जो नेचर में से हमें मिलता है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? कि उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों कम है वो भी हमने देखा था। हमने ये देखा था कि अगर आप 10⁻29 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम ले, यानी कि सिलिकॉन के एटम ले, तो रूम टेम्परेचर पे से इतने सारे एटम में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे करके बहुत ही कम थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, जिससे करके कंडक्शन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ही ज्यादा कम होगा इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे हो गया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, अब उन्हें अगर चलाना है हमें रूम टेम्परेचर पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो सारे डिवाइसेस को एक गर्म तवे के ऊपर रखना पड़ेगा, जिससे करके क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे, थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जमा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन है वो बढ़ेगी। लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं? क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा है, या फिर बोल लो कि कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मच मोर हायर देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो बनाए कैसे? तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा, यानी कि सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल। अब क्या करोगे? आप कुछ इंप्योरिटी लोगे, ये इंप्योरिटी को आप क्या करोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्स कर दोगे, जिससे करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, बल्कि अब उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या? ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। ठीक है, अब कौन से टाइप की हम इंप्योरिटी अंदर डाल रहे हैं वो डिसाइड करेगा नेचर का, जैसे कि वो एन टाइप है या पी टाइप है। ठीक है, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, और जो भी हम इंप्योरिटी डाल रहे हैं वो इंप्योरिटी को हम बोलने वाले हैं डोपंट। जो भी इंप्योरिटी है जो हम डालेंगे उसे हम बोलेंगे डोपंट, और जो हम इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये जो मिक्सिंग प्रोसेस से जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, या फिर हम बोल देंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, तो अब ये सारी बातें थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब एग्जाम में आप कैसे लिखोगे वो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटीज आर एडेड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंप्योरिटी डालने पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट है व्हेन इंप्योरिटीज आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट बिकम्स extrinsic semiconductor. The process of adding impurity is called doping process. Due to doping, created semiconductor is called doped semiconductor या फिर extrinsic semiconductor. The impurity is called dopant. डोपिंग इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी जितनी आप इंप्योरिटी ज्यादा डालोगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कैसे? ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहां पे तो आपको यही लिखना है सिर्फ। टाइप ऑफ इंप्योरिटी डिसाइड द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे कि हो गया एन टाइप, पी टाइप। ठीक है, नेक्स्ट
Extrinsic semiconductor has higher electrical conductivity than intrinsic semiconductor. So due to this reason, they are used in manufacturing of electronic devices, जैसे कि डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, जो टीवी के अंदर यूज होते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखना है आपको, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट सेम इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा था, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में गया, जिससे करके वैलेंस बैंड में एक होल छोड़ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा होल छोड़ गया, यानी नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप की बात कर ले तो दो टाइप है, एक तो है एन टाइप और एक पी टाइप। अगर एन टाइप बनाना है आपको सेमीकंडक्टर तो आप कैसे बनाओगे, पहले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लोगे, उसके अंदर जो इंप्योरिटी डालोगे वो इंप्योरिटी आपकी होगी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी यानी क्या, कि ऐसी इंप्योरिटी जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंस यानी बाहर की साइड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5, उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जो हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हैं उसके, जिसके वैलेंस, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हो गया फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, तो वापस से आप क्या करोगे, वापस से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लोगे, उसके अंदर जो इंप्योरिटी डालोगे वो होगी आपकी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। अब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यानी क्या, कि ऐसी इंप्योरिटी, और या फिर बोल लो ऐसा एटम जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास 3 वैलेंस यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, बोरोम हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है टू गेट दी 7 मार्क्स। सो बस इतना ही इस वीडियो में। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।